today we will read 9 chapter. Chapter is, इस चैप्टर में हम पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। पर्यावरण उसको कहते हैं जो हमारे आसपास का चारों ओर का वातावरण जो होता है उसको हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण वायु की एक परत भी है जिसने पृथ्वी को चारों ओर से ढका रखा है। जो भी गैसें होती हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी हमें वायुमंडल में मिलती हैं। हमारा पर्यावरण वह प्राकृतिक विश्व है जिसमें व्यक्ति, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु रहते हैं। पर्यावरण 4 तत्वों से मिलकर बना है। फर्स्ट इज़ वायुमंडल, सेकंड जलमंडल, थर्ड स्थलमंडल, फोर्थ जीवमंडल। नाउ फर्स्ट इज़ वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर रंगहीन तथा सुगंधहीन गैसों की परत है। यह हमारे लिए एक सुरक्षित अलमारी के समान है क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक किरणों को पृथ्वी पर प्रवेश करने से रोकती हैं। वायुमंडल में एक ओजोन परत होती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए जितनी वायु की आवश्यकता होती है केवल उतनी मात्रा इसके द्वारा छानकर पृथ्वी पर आती है। चित्र में हम देखते हैं, ये चित्र दिया हुआ है। ये जो हमारी है ओजोन परत, ये सूर्य की आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है और उनसे हमें बचाती है। नेक्स्ट इज वायुमंडल में कई गैसें तथा विभिन्न अनुपात में जल वाष्प होती है। इसमें 78% नाइट्रोजन तथा 21% ऑक्सीजन है। दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा दूसरी मुश्किलें गैसें जैसे आर्गन, क्रिप्टॉन तथा हीलियम अल्प मात्रा में पाई जाती है। ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों का भोजन बनाने के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के लिए आवश्यक है, वह ऑक्सीजन गैस हमारे लिए बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट इज जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर। जलमंडल जल का आकाशीय पिंड है तथा पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह पृथ्वी की सतह का वह भाग है जो जल से ढका होता है। जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव होता है। पृथ्वी को जल के ग्रह के रूप में जाना जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जल से घिरा हुआ है, बाकी 29% भूमि है। समुद्री जल तथा ताज़ा जल से 71% के अंतर्गत आते हैं। समुद्र का जो जल है और ताज़ा जल वो हमारा 71% में आता है और जो 29% जल है वो जल हमारा नदियाँ, तालाब, झील में होता है और ये हमारा पीने के योग्य होता है। समुद्र का जल नमकीन होता है। नदियाँ, तालाब तथा झीलें ताज़ा जल के स्रोत हैं। जल के बिना पृथ्वी पर जीवन असंभव होगा। दिन के समय जब यह बहुत गर्म होता है, नदियों, झीलों, तालाबों, महासागरों आदि से जल वाष्पित हो जाता है। दिल के तथा जल वाष्प के रूप में ऊपर वायुमंडल में चला जाता है। सूर्य की अधिक गर्मी के कारण महासागरों, झीलों व नदियों का जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में ऊपर चला जाता है। आप ये चित्र में दिया हुआ है, देखेंगे ये समुद्र का जल है और ये सूर्य की गर्मी। ये सूर्य की गर्मी यहाँ से किरणें आ रही हैं, ये धीरे धीरे करके ये और इस तरह से यहाँ पर पड़ रही है और ये फिर ये वापस जाकर हमारे बादल में चली गई है और यही जलवाष्प हमारी पानी की बूंदें बन गई हैं और फिर ये बादल के रूप में धीरे धीरे
ये हमारे बादल बन गए यहाँ पर। ये बादल बनने के बाद ये धीरे धीरे फिर बारिश हो रही है और यही पानी वर्षा के रूप में वापस पृथ्वी पर आ रहा है। जल वाष्प ठंडी होने पर पुनः जल की बूंदों में बदल जाती है तथा वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिर जाती हैं। एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र के नाम से जाना जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को जल चक्र के नाम से जाना जाता है। जो महासागरों का जल वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और वही जल वापस पृथ्वी पर आता है, इसको हम जल चक्र कहते हैं। द नेक्स्ट इज स्थलमंडल, लिथोस्फीयर। स्थलमंडल पृथ्वी की सतह वह सतह है जो मिट्टी तथा कठोर चट्टान की बनी हुई है। इसे भूपटल के नाम से भी जाना जाता है। यह पृथ्वी की सबसे पतली परत है। स्थलमंडल या भूपटल के नीचे दो और परतें होती हैं जिन्हें आवरण और केंद्र कहा जाता है। आवरण मध्य परत है जो भूपटल से मोटी होती है तथा केंद्र से पतली होती है। आवरण महाद्वीप के नीचे तथा महासागरों के नीचे पाई जाती है। जैसे जैसे हम पृथ्वी की गहराई में जाते हैं यह गर्म होती जाती है तथा दाब बढ़ता है। केंद्र में दो भाग होते हैं, बाहरी केंद्र तथा भीतरी केंद्र। बाहरी केंद्र द्रव्य होता है तथा भीतरी केंद्र ठोस होता है। पृथ्वी के सभी प्राकृतिक संसाधन स्थलमंडल पर पाए जाते हैं जो इसे बहुत महत्वपूर्ण बनाते हैं। ये पृथ्वी की परत है। यहाँ पर हमारी परत है, सबसे ऊपरी परत हमारी क्रस्ट के नाम से आती है, फिर उसके अंदर की परत हमारी मेंटल के नाम से, केंद्र की बाहरी परत, ये जो हमारी मैंने इसको हम केंद्र की आंतरिक ठोस परत, ये हमारी पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है। द नेक्स्ट इज जीवमंडल, बायोस्फीयर। जीवमंडल के अंतर्गत वायुमंडल, स्थलमंडल तथा जलमंडल के वे भाग आते हैं जहां जीवन संभव है। जीवमंडल वो स्थान है जहां पर हम सभी रहते हैं, वहाँ हमें रहने के लिए जल वायु मिलता है, वो क्षेत्र हमारा जीवमंडल में आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु, भूमि तथा जल के बिना सजीव नहीं रह सकते। प्रत्येक सजीव का अपना विशेष वातावरण होता है जिसमें वे रह सकते हैं। यह उनका पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु तथा दूसरी सजीव वस्तुएं आती हैं जो निर्जीव वस्तुओं के साथ साथ कार्य करती हैं। जीवमंडल पृथ्वी के समूह का एक बहुत छोटा भाग है। यह परत पृथ्वी पर जीवन को सजीव बनाती है। चैप्टर इज फिनिश। I hope you all are understand this chapter। यह हमारा हाफ ईयरली का लास्ट चैप्टर है। हाफ ईयरली में चैप्टर आएंगे हमारे एग्जाम में 1 to 9 आएंगे। आज ये आपका हाफ ईयरली का कोर्स कंप्लीट हुआ। थैंक यू।